क्लास फर्स्ट है फिजिक्स, यूनिट नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट के जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके रिमेनिंग पार्ट्स हम आज करेंगे। तो 3 करेक्टरिस्टिक्स हम पहले करवा चुके हैं। आज हम 4th नंबर पे जो करेक्टरिस्टिक्स है हम वो करेंगे। 4th नंबर पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर, 2 एंटी पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट, एंटी पैरेलल मीन्स वेक्टर ए इस साइड पे है, वेक्टर बी इस साइड पे है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल बनेगा 180 का। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, एंगल बिटवीन a vector and b vector is 180 degree. A cross b is equal to ab sin 180 n cap, sin 180 की वैल्यू होती है 0। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू ab इंटू 0 n cap, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 n कैप। 0 n कैप होता है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। रिजल्ट इज नल वेक्टर। 2 एंटी पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, वो हमेशा नल वेक्टर होगा या जीरो वेक्टर होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट। सेल्फ वेक्टर मींस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। वेक्टर ए को ए के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ये भी पैरेलल वेक्टर ही है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। तो आप लिख सकते हैं यार थीटा इज इक्वल टू 0 क्योंकि एज पैरेलल। तो यहाँ पे एन कैप है, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 0 एन कैप। साइन 0 की वैल्यू होती है 0 इज इक्वल टू 0 n कैप। 0 n कैप मैं यहाँ पे लिखवा चुका हूँ, नल वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख ली ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। रिजल्ट आप लिखें नल वेक्टर, यानी सेल्फ वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है वो भी हमेशा नल वेक्टर होगा। पैरेलल वेक्टर भी नल वेक्टर होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर भी नल वेक्टर होता है, और सेल्फ वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट भी नल वेक्टर होता है, याद रखना आपने। जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमने प्रूफ किया था कि जो सेल्फ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर था, यहाँ पर नल वेक्टर के बराबर है। 6ठे नंबर पे है हमारे पास द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट of 2 vectors in terms of rectangular component। या आप लिख सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स when they are in कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप लिख सकते हैं। एज ए वेक्टर, हमने इसको 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेना है। ए वेक्टर हमारे पास है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के एंड बी वेक्टर है हमारे पास
बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए की वैल्यू है ये वाली, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के क्रॉस बी की वैल्यू, बी वेक्टर की वैल्यू ये है, तो बी वेक्टर की जगह हम बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। आपने सबसे पहले ए एक्स आई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए वाई जे को आपने तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए जेड के को तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो वही हम करने लगे हैं। सबसे पहले हम ए एक्स को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स को आप बी एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स बी एक्स आई केप क्रॉस आई केप, इसको ब्रैकेट में रखें। हमने इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर के रूल हमने लागू करना है यहाँ पर, प्लस ए एक्स को बी वाई से करें, ए एक्स बी वाई आई केप क्रॉस जे केप प्लस ए एक्स को बी जेड से करें, ए एक्स बी जेड तो आई केप क्रॉस के केप। अब हमने ए वाई को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, मैं बाकी यहाँ पे करूंगा, प्लस ए वाई को बी एक्स से करें, ए वाई बी एक्स जे केप क्रॉस आई केप प्लस ए वाई को बी वाई से करें, ए वाई बी वाई जे केप क्रॉस जे केप प्लस ए वाई को बी जेड से करें, ए वाई बी जेड जे केप क्रॉस के केप प्लस अब ए जेड को तीनों से मल्टीप्लाई करें, ए जेड बी एक्स के केप क्रॉस आई केप प्लस ए जेड को बी वाई से करें, ए जेड बी वाई के केप क्रॉस जे केप प्लस लास्ट में ए जेड को बी जेड से करें, ए जेड बी जेड के केप क्रॉस के केप। पैरेलल और परपेंडिकुलर वेक्टर का जो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर है उसके हमने रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आप लिख सकते हैं वेयर आई केप क्रॉस आई केप इज इक्वल टू जे केप क्रॉस जे केप इज इक्वल टू के केप क्रॉस के केप, ये इक्वल होता है 0। और फिर हम साइक्लिक प्रोसेस को भी लिखेंगे, आई केप जे केप के केप, ये डायरेक्शन रिवर्स को शो कर रहे हैं, आई केप जे केप के केप, आई क्रॉस जे थर्ड वन के बराबर के केप, जे केप क्रॉस के केप ये इक्वल होगा आई केप के केप क्रॉस आई केप इक्वल होगा जे केप के। यहाँ डायरेक्शन रिवर्स हो रही है तो इसका साइन नेगेटिव आएगा, आई केप के केप इज इक्वल टू माइनस जे केप, के केप क्रॉस जे केप इज इक्वल टू माइनस आई केप, जे केप क्रॉस आई केप इज इक्वल टू माइनस के केप। ये जो वैल्यूज है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। इक्वेशन 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप लिख सकते हैं पुटिंग these values in equation a vector cross b vector is equal to ax bx i कैप क्रॉस i कैप की जगह हम लिखेंगे 0 प्लस ax by i क्रॉस j की जगह हमारे पास है k कैप प्लस ax bz i क्रॉस के हमारे पास है माइनस जे के प्लस ए वाई बी एक्स, अभी हमने ये लिया है ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई है हमारे पास माइनस के माइनस वालों को जरा ब्रैकेट में लिखें, बाद में साइन चेंज होना भी है, प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे 0 प्लस
ए वाई बी जेड जे क्रॉस के आई के प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई हमारे पास है जे के बराबर जे के प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के कैप की वैल्यू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 होगा, प्लस ए एक्स बी वाई के कैप, ये माइनस होगा, माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, ये भी माइनस होगा, माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ये पूरा टर्म 0, प्लस ए वाई बी जेड, ये आई कैप होगा, प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप, प्लस अच्छा ये के यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर है, के यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप होता है, ये मिस्टेक कि आपने इसको दुरुस्त करना है। ए जेड मीन्स के यूनिट वेक्टर, बी वाई मीन्स जे, तो के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए जेड बी वाई माइनस आई कैप, लास्ट वाला टर्म भी 0 होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, आई वालों को पहले लिखेंगे, एक आई के साथ ये है, दूसरा आई के साथ ये है, ये माइनस आई इधर आके इसको करेगा माइनस, तो मैं आई को पहले लिखूंगा, ए वाई बी जेड आई कैप माइनस ए जेड ये हमारे पास बी वाई है, ए जेड बी वाई आई कैप, आई वालों को पहले मैंने लिखा, अब मैं लिखूंगा जे वालों को, एक जे यहाँ पर है, एक जे यहाँ पे है, प्लस को पहले लिखें, प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, लास्ट में के यूनिट वेक्टर वालों को लिखें, के यूनिट वेक्टर यहाँ पे है और के यूनिट वेक्टर यहाँ पे है, पहले प्लस को लिखें, प्लस ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, यहाँ पे आई कैप कॉमन है, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप कॉमन है, इनको कॉमन आउट कर दें। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप कॉमन, तो यहाँ पे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई बचेगा, आई कैप कॉमन कर दें, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, इन दोनों में जे कैप कॉमन है, तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड बचेगा, प्लस जे कैप कॉमन है हमारे पास, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, प्लस लास्ट में हमारे पास के कैप कॉमन है, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स बचेगा, के कैप कॉमन ले लें, इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है। ये अकेला पेपर में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, तो आपने इसी मेथड को अडॉप्ट करना है लॉन्ग में। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ लिखने के लिए आ जाए तो मैं एक शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगा, वो आपने अडॉप्ट करना है, डिटर्मिनेंट मेथड। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सेपरेट सेक्शन बी या सी में आ जाए तो ये इसी मेथड से करना आपने। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मिलकर लिखने के लिए आ जाए तो आप ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, फिर वो शॉर्ट मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये जो लास्ट में जो रिजल्ट आया है, इसमें आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह हम ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और यहाँ से हम एंगल भी निकाल सकते हैं।
वो भी कर सकते हैं, आप यहाँ तक भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें अगर आप डिटर्मिनेंट से करेंगे ना तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होगा। लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है। यहाँ माइनस कैसा आएगा, देखिए इसको आप पहले लिखें, इसको बाद में लिखें, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये वाला पहले आएगा तो माइनस ए एक्स बी जेड प्लस ए जेड बी एक्स। तो माइनस को आप कॉमन कर देंगे तो क्या होगा, इसके साथ प्लस, ब्रैकेट के अंदर इसके साथ माइनस होगा। सेकेंड मेथड, इसमें आपने डिटर्मिनेंट के सिंबल आपने यहाँ पे लिखना है ऐसे, पहले आई कैप, जे कैप, के कैप, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, फिर बी एक्स, बी वाई, बी जेड। आई कैप बाहर, आई कैप बाहर लेंगे तो इसको आप छुपाओ, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जेड माइनस, डिटर्मिनेंट का फार्मूले का माइनस है यहाँ पे लगा दिया, बी वाई ए जेड, बी वाई, बी वाई ए जेड। पहला वाला आ गया आपके पास शॉर्टकट तरीके से। फिर डिटर्मिनेंट का माइनस, तो जे कर दें आप यहाँ पर, जे कर दें। अब हमने क्या करना है, इसको छुपाना है, ये जे के जो रो इन कॉलम को छुपाना है। बाकी क्या बचा, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड फार्मूले का माइनस, बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड प्लस, अब के रो एंड कॉलम को छुपाओ, के को यहाँ पे लें, के क्या होगा, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई, बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। अब देखिए यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ माइनस है। अब यहाँ पे मैं माइनस लेकर आ सकता हूँ। अब देखें, इसको पहले लिखें, इसको बाद में लिखें, तो बी एक्स ए जेड, अब ये माइनस कॉमन आके ये माइनस प्लस कर देगा। ये देखिए यहाँ पर, इसको आप पहले, इसको आप बाद में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चिन्ह होगा, माइनस बी एक्स ए जेड प्लस ए एक्स बी जेड। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या अंदर क्या बचेगा, बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड। ये वाला टर्म आ गया देखो हमारे पास, ए जेड बी एक्स। ए जेड को मैंने बाद में लिखा है, ऑर्डर में लिख रहे हैं आप जरा, ए जेड बी एक्स, ये देखिए ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड, ये देखो वही चीज़ आ गई यहाँ पर। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा। इक्वेशन ये भी आ सकता है, इक्वेशन ये भी आ सकता है, अगर एमसीक्यूज में ये भी माइनस लगा के भी आ सकता है, लेकिन आपकी मर्जी है। डिटर्मिनेंट्स आप यहाँ पे माइनस रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरीके से, इसको पहले इसको बाद में लिखें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस करेगा, तो वही टर्म आएगा ये वाला। 7 नंबर पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली पेपर में आता है सेक्शन बी में। द एरिया ऑफ parallelogram is equal to the magnitude of vector product, vector or cross product। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, यह हम प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, दो वेक्टर के टेल को टेल से मिला लें। ये वेक्टर ए है हमारे पास, ये वेक्टर हमारे पास बी है, ऐसे। अब इसका जो एडजेसेंट साइड क्या है, इसका एडजेसेंट साइड इतने लेंथ का आपने बनाना आ गई हूँ ऐसे करके, ये देखो ये वही लेंथ है। और ये वेक्टर भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ ऐसे, ऐसे मैं बना सकता हूँ ऐसे। अब देखिए पैरेललोग्राम का ये जो साइड है ये वेक्टर होना चाहिए, तब जाके ये वाला करेक्ट होगा, ये याद रखना है आपने, लेकिन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वेक्टर होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है हमारे पास बेस
मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है। आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस एंड हाइट। यहां से आप निकालें, ये तो बेस है, बेस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा। अब हाइट हमारे पास क्या है, ये वाला हाइट है, ये हाइट है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज है, यह हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर रिमेनिंग बेस है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें एक वेक्टर चाहिए और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो पहले वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो, तो हमें परपेंडिकुलर ये वाला चाहिए, तो हम ये साइड हम निकालेंगे। इसको आप ओ पी क्यू आर, इसको आप ऐसे नाम दे सकते हैं। तो आपको पता है ये साइड निकालेंगे तो परपेंडिकुलर में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। परपेंडिकुलर को एज इट इज रखें, हाइपोटेन्यूज को साइन के साथ लेके जाते, हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज बी है, बी साइन थीटा होगा हमारे पास, ये साइन थीटा। इसमें बी में पहले आप ओ क्यू साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ओ क्यू मीन्स बी के बराबर है। तो परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, ये हाइट है, तो इसका मतलब हाइट के अंदर हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी साइन थीटा। अब देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड है, एज ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यही तो है। तो हम प्रूफ कर चुके हैं, हमने प्रूफ कर लिया कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। 8वें नंबर पर द वेक्टर प्रोडक्ट obeys distributive law। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम डॉट प्रोडक्ट में भी हम कर चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए वेक्टर क्रॉस इनटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करें प्लस ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन नोटेशन क्रॉस यूज करना है और इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना आपने। ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो फिर गलत होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम करने जा रहे हैं, नंबर 9, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल is equal to the half of magnitude of cross product, cross r vector product। एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के हाफ के बराबर होता है, वो हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे भी ट्राइंगल का जो साइड है वो वेक्टर होना चाहिए, ऐसे ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये बी है, ये थीटा है और ये एक वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमारे पास होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस ट्राइंगल में जरा देखें, यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे, ये हाइट है h, परपेंडिकुलर है और ये हाइट है, और हम पहले निकाल चुके हैं b का वो कंपोनेंट जो a के परपेंडिकुलर है, b साइन थीटा। पैरेललोग्राम में हम निकाल चुके हैं, इसको दोबारा शुरू से नहीं करेंगे, ये b cos थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें वेक्टर b का वो कंपोनेंट जो a के पैरेलल है वो हमें चाहिए नहीं, वहाँ पे टार्क 0 होगा,
लेकिन बी का वो कंपोनेंट चाहिए जो ए के परपेंडिकुलर है, वही हाइट है। तो आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 फार्मूले का है। बेस है हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, यह हमारे पास बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे। तो देखो इसका हाफ आ गया, ए बी साइन थीटा भी रख सकते हैं हम, ये भी हमने प्रूफ कर लिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो ये थर्ड वीडियो है, इनको अच्छी तरह से आपने करना है, एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर आ जाए। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है आपने, स्किप नहीं करना है, क्योंकि फिर पॉइंट्स मिस हो जाएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। दूसरी बात यह है, जब आप वीडियो को प्ले करने से पहले आपके हाथ में पेन और सामने नोटबुक होनी चाहिए। एक एक चीज़ को आपने नोट करते जाना है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। इसको याद करना है, प्रॉपर नोट्स मैंने लिखा है उसको भी आपने याद करना है। थैंक यू वेरी मच।